नेता वो भाड़गिरी वाला नेता नहीं होता है कि जो सरकार की दलाली करे। हम लोग सरकार की दलाली करने वाले लोग नहीं है। उनकी कौन सी मोहब्बत की दुकान है? उनको अपने लोगों को जाकर समझाओ, उनका कोई ठेका है? वो क्या करें आज तक? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग जेल गए हैं, पुलिस का डंडा हम लोग खाए हैं, और आज वही भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कैसे नकारापन देखते हुए हम लोग इसको कहेंगे कि अलविदा हो जाए। जो है नेता वही है ना जो अंदर पास करते हैं, उनके तक पहुंचने से पहले वो खा जाते हैं, वही नेता ना। मुसलमानों को जो फंडिंग हो रही 100 करोड़ 300 करोड़ 3300 करोड़ रुपए, ये मुसलमानों का देश है। एक बता रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कभी किसी मुसलमान के साथ खड़े हुए हैं? उनकी जितनी यात्रा निकली है, कहाँ पर कौन सा बताया? भागलपुर में गए थे, किसी मुसलमानों को मरहम लगाए थे? समाजवादी पार्टी 27 सीटें नहीं पाएगी। हमारे 2 दर्जन होने चाहिए। अब उनके अंदर दम है, तो अगर दम है तो वो कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बन जाएगी। और इस बार अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, वो बजट कहाँ चला गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कौन लेके चला गया? ढूंढ रहा हूँ, मिले तब पता चलेगा। लेकिन मुसलमान गुंडाई करता तो खुलेआम जो है लड़कियों का अपहरण होता। नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री, वो कहते हैं रील में बड़ा धड़ाधड़ चल रहा है। 14 से 19 बनाया, 19 के बाद फिर बनाया, फिर 24 में बनाया। 15 साल की वैलिडिटी पूरी हो गई मैडम। कोई इस्लाम के नाम पे ठगे, आप सनातन के नाम पे ठगे, कोई किसी के नाम पे ठगे। ये देश है। अजयदीप श्रीवास्तव नाम है मेरा, और मैं नेता हूँ, जनता नहीं हूँ। मैं इस समय नेतागिरी करता हूँ। नेतागिरी करते हैं तब तो आप भी जनता से बड़े बड़े वादे करेंगे आने वाले समय में। हम झूठा वादा कभी नहीं करते हैं। वो तो सभी नेता कहते हैं शुरुआत में। हम पीठ में छुरा घोपने काम नहीं करते हैं। हमारे पास चाहे अकेला चलता हूँ, चाहे कोई रहे और चाहे ना रहे। असली नेता वही होता है जो सत्ता का विरोध करता है, गलत कामों का विरोध करता है, गांव में अगर कोई पब्लिक परेशान है उसकी मदद करता है, वो नेता है। नेता वो भाड़गिरी वाला नेता नहीं होता है कि जो सरकार की दलाली करे। हम लोग सरकार की दलाली करने वाले लोग नहीं है। यानी आप विपक्ष के नेता हैं। जहां हमारे सीने में दर्द होगा, हमारी जनता को दर्द होगा, वहां हम बोलने का काम करेंगे। चलिए, आपने कहा आप नेता हैं, तो ये भी बता दीजिए किस दल से नेता हैं आप? अब हम दल नहीं बताएंगे। दल सीक्रेट इस है। दल से हम भारतीय जनता पार्टी में हम सक्रिय सदस्य थे, हैं भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने जो इस समय प्रदेश सरकार में और भारत सरकार के सवर्णों को जो परेशान करने का काम किया गया है, हमारे बच्चों को अपराधी बनाने का कानून जो लाया गया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसलिए अब हम लोग नेता नहीं रह गए। सवर्ण समाज इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में बना दिया। 14 से 19 बनाया, 19 के बाद फिर बनाया, फिर 24 में बनाया। 15 साल की वैलिडिटी पूरी हो गई मैडम। 4 पहिया गाड़ी कभी खरीदी है? 4 पहिया गाड़ी पे लिखा होता वैलिड फॉर 15 ईयर्स। तो 15 साल की 4 पहिया गाड़ी की वैलिडिटी होती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी की वैलिडिटी पूरी हो गई है। इन्होंने विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश होना होता है तो वो उल्टा सीधा काम करता है। भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है, इसीलिए उसने ऐसा काम किया है। जो वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को, सवर्णों ने वोट देकर चुनाव देकर जिताया था, सवर्णों को उखाड़ फेंकने का काम किया है। यही सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्या लगता है, बजट आंकड़ों में है या फिर जो इस बार जनता से वादे किए गए हैं बजट में वो पूरे किए जाएंगे? क्योंकि ये योगी सरकार का 10वां बजट है। देखो, इस बजट से हम लोग कोई मतलब नहीं है। हमको जो केंद्र सरकार जो दे रहा है, मुसलमानों को जो फंडिंग हो रही 100 करोड़ 300 करोड़ 3300 करोड़ रुपए, ये मुसलमानों का देश है। एक बता रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र ऐसे बनेगा, मुसलमानों को फंडिंग करोगे, मंदिरों के ट्रस्ट का पैसा ला करके मुसलमानों को आप दान करोगे, कहाँ का न्याय है? आपने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। नेता कहते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अब 3 बच्चे करिए, इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा और जनसंख्या वृद्धि होगी तो देश का विकास होगा, एवरीथिंग। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने का ठीकरा फिर से जनता पे फोड़ा जा रहा है कि आप बच्चे करिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। 3 बच्चे पैदा करिए, उन्होंने कहा 3 पैदा करिए। जब मुसलमान 18 बच्चा पैदा कर रहा है, 16 बच्चा, अभी एआईएम का नेता एक बोला है कि हम 16 भाई 24 भाई हम हैं, तो आबादी बढ़ेगी उनकी कि नहीं बढ़ेगी?
अरे ये 30 साल में देश फिर मुस्लिम शासक राज करेगा, जैसे पूर्ववर्ती में समय में हुआ है। मुसलमान यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, मुसलमान यहाँ का विधायक बनेगा, मुसलमान यहाँ का सांसद बनेगा। 30 से 35 साल का अंतराल है। जहाँ पे मुस्लिम की आबादी 40% हो जाएगी, वहाँ पे उनका विधायक बनना बिल्कुल तय है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार में देख रहे हो MIM का जो क्या कहते हैं ओवैसी है, जिसने योगी आदित्यनाथ को बोला, पता नहीं क्या बोला है कि पाँव की जूती उती वो ज़्यादा सुन नहीं पाए हैं। उसको मालूम नहीं है कि योगी बाबा संत महत हैं। अगर वो अपने तेज से अगर घूर के देख लेंगे तो वो जल जाएगा। ओवैसी ओवैसी नहीं, ओवैसी तो ठीक है। ओवैसी नहीं, बकरुद्दीन नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी नाम है, जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं हिंदुओं से निपट लूँगा। वो उसका जो क्या बोलते हैं, एक गीदड़ की मौत और क्या आती है तो वो शहर की तरफ भगता है, एक पंछी कोई होता है उसका, ये सब बयानात ऐसे नहीं देना चाहिए। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी अगर ऐसे बयान को बोलेगा तो हिंदू फिर यूनाइट होगा और मुसलमान का वोट डाइवर्ट होगा। जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो खिसक करके अगले उसके पास ओवैसी के पास आएगा और भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बन जाएगी। और इस बार अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई तो सवर्णों के लिए अलग देश बनेगा। देखिए, आप एक तरफ मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं। मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मुसलमान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हो, एक तरफ मुसलमान को खटखट पैसा देते जा रहे हो। आपने बढ़िया काम हिंदुओं के लिए कर दिया, 3 तलाक से हिंदुओं को क्या फायदा हुआ आप बताइए? नहीं फायदा, 370 हटा दिया, इससे कौन सा हिंदू खुश हो गया? हिंदू के लिए कौन सा काम किया बताइए, एक काम बताइए आप। कह तो रहे हिंदू बच्चे पैदा करें, हिंदू 3 बच्चे पैदा करे, मुसलमान 18 बच्चे पैदा करेगा। अभी वो क्या कहते हैं, वो कौन बोला है, कौन बोला ना बोला हो कि 24 बच्चे हमारे भाई के हैं। शौकत अली बोला 24 बच्चे हैं तो 24 बच्चे इनके रहेंगे, 3 बच्चे हमारे रहेंगे, तो 30 साल में हमारी आबादी खत्म हो जाएगी। फिर मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर तैयार हो जाए। मतलब आपको क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण ना करें, लेकिन तीन बच्चों का जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं वो सही है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, देखिए हिंदुओं का अगर ये भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है तो जनसंख्या नियंत्रण करे। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों का राज स्थापित करने के लिए उसने लगाया था कि जिसको जिसको नौकरी करना है वो अपना नसबंदी करा ले। उसमें मैं भी हूँ। मेरे पिताजी सरकारी सर्विस करते थे, उनको कहा गया था कि आप जो है नसबंदी करा लीजिए तभी आप नौकरी कर पाएंगे, अदरवाइज नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। हम लोगों को पिताजी ने बताया है। नहीं, आज हमारे भी 18 भाई होते, मैं भी सीना चौड़ा करके चलता है। एक भाई वहाँ रहता है रामपुर में रहता है, एक रहता है बलरामपुर में, एक रहता है सीतापुर में, एक रहता है क्या कहते हैं सिद्धार्थनगर में। फोन करते भैया फलाने आ जाओ, इधर से आ जाओ। 18 भाई घेर लिए तो किसी को चढ़ाई कर दिया होते। हर किसी के अंदर एक ही मुसलमान को हिम्मत लगा, हाथ लगा के दिखाए, एक मुसलमान को हाथ लगा के दिखाइए, 18 लोग घेरेंगे। एक फोन पे 18 लोग आएंगे। मैं अभी फोन कर दूंगा तो मेरा सगा भाई ही नहीं आ पाएगा, वो अकेला है, वो सोचेगा 10 लोगों को इकट्ठा करूं। आबादी मुसलमान की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी। 30 से 35 साल बाद ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सब कहने की बात है, खाली ये खाली फ्रॉड है। सवर्णों को खाली चूतिया बनाने का काम चल रहा है। सवर्ण तो वैसे लड़ रहा है, अभी तक मुसलमान से लड़ रहा था दलित को बचाने के लिए, अब दलित और हिंदू, दलित और सवर्ण लड़ रहे हैं। ओबीसी समाज के लोग, जो कुछ लोग हैं जो सवर्णों के पक्ष में हैं, और दलित समाज के लोग बिल्कुल ऐसे हो गया। 36 देखा ना, 36 गिनती देखा, बिल्कुल 36 हो गया है। तो 36 का आंकड़ा दलित, और अब किससे लड़ेंगे? गृह युद्ध होने वाला है, हमारे यहाँ गृह युद्ध होगा। अब मुसलमान मौज लेगा कि लड़ो तुम लोग, हम बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि हमको राज करना है। बहुत जल्दी 30-35 साल के अंदर यहाँ पे मुस्लिम शासक होगा, फिर हिंदुओं का खात्मा होगा। यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। अब ये जो है नेताओं से पूछ करके लोग बच्चा पैदा करेंगे कि अपने बुद्धि और विवेक से बच्चा पैदा होगा। जो है प्रधानमंत्री कहते बच्चा पैदा कर दीजिए, आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते कि बच्चा पैदा कर दीजिए। अब उन लोगों के कहने से अगर ये भारत के नागरिक लोग बच्चा पैदा करना शुरू कर दें तो भाई बच्चा पैदा करना करें। जो है
शौकत अली AIM वाला कह दिया कि 24 बच्चे एक महिला को, 24 बच्चे हमारे समाज को पैदा करना चाहिए। तो मुस्लिम की जिम्मेदारी जो है शौकत अली ले ले, और हिंदू की जिम्मेदारी जो है RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ले ले बच्चा पैदा करवाने की जो है। अरे बाहर भारत के राजनीति करने वाले व्यक्ति मोहन भागवत जी जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और इधर हिंदू में लड़ाने की बात जो है प्रधानमंत्री कर दी है जो है। तो जनसंख्या बढ़ करके क्या करेगी? महंगाई चरम सीमा पर हो गई, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। तो 3 बच्चे पैदा कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई मत करवाइए। अगर दो बिस्सा खेत होगा तो अभी बिक जाएगा जो है। तो जनता जानती है, भारत का हर एक नागरिक इस चीज़ को जानता है। न वह शौकत अली के कहने पर बच्चा पैदा करेगा मुस्लिम समाज, न मोहन भागवत जी RSS प्रमुख के कहने पर जो है कोई हिंदू समाज जो है 3 बच्चा पैदा करेगा जो है। छोटा परिवार सुखी परिवार रहेगा, और हमको जो है ये जा कर के झाड़ू और पोछा नहीं करवाना है। मुस्लिम के लोग तो पंचर भी बना लेते हैं और कुछ काम कर लेते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा उतनी नहीं होती है। लेकिन हिंदू समाज के लोग जो है पढ़ाते लिखाते हैं। हिंदू समाज सब लोग हो गए नहीं, आप ये कहेंगे कि आप दलित लोग जो है, अब दलित लोग भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हैं, पिछड़ी के लोग भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो हिंदू में सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब लोग समझदार हैं, महिलाएं भी समझदार हैं और पुरुष भी समझदार हैं। मोहन भागवत जी के कहने से कोई 3 बच्चा पैदा करने वाला नहीं है जो है। रहेगा तो 1 बच्चा या तो 2 बच्चा बस। सनातन धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सवर्ण समाज की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन आज सवर्ण समाज को नकारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है। और दलित और ये लोग कहते हैं कि मैं पक्का भाजपाई हूँ जो है, मैं पक्का भाजपाई हूँ, इस तरीके से लोग कहते हैं जो है। और जब चुनाव का समय आता था तो ये वोट बट जाते थे। हिंदू वाला जो है दलित लोग बहन कुमारी जी मायावती जी के साथ चले जाते थे, पिछड़ी के लोग समाजवादी पार्टी के तरफ चले जाते थे, और सवर्ण समाज और ये जो सवर्ण समाज में लोग आते हैं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतदान करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय हिंदू मुस्लिम को बांट दिए, सनातन को बांट दिए, और यह जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम ये सवर्ण समाज कर देगा जो है। अभी देखिए हर जगह साधु संन्यासी सब लोग चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ये सवर्ण समाज ये नहीं देखना चाहता है कि मैंने इसको सींचा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग जेल गए हैं, पुलिस का डंडा हम लोग खाए हैं, और आज वही भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कैसे नकारापन देखते हुए हम लोग इसको कहेंगे कि अलविदा हो जाए जो है। तो हम लोग बार बार प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री जी से कहते हैं कि इस शब्द को आप विराम लगा लीजिए। इसी का कोई मतलब नहीं था, सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कहीं कोई भेदभाव नहीं था, शहरों में नहीं था, देहातों में भेदभाव भी खत्म हो गया था जो है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ला करके हिंदू को लड़ाने का काम कर दिए। आज ये स्थिति हो गई कि सवर्ण बनाम दलित 1 और 36 का आंकड़ा हो गया है जो है। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है। इस वास्ते जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ा दी हिंदू में। हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम की तो बातें करते थे लोग, और हिंदू में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी कर दिए और लड़ा दिए। यही से भारतीय जनता पार्टी का समापन शुरू हो गया जो है। जैसे यही हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किए थे, और यही सनातन धर्म के लोग और सवर्ण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को पतन पर भी ले जाने का काम कर देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 10वां बजट आया है, ऐतिहासिक बजट है, ये सबके हित का बजट है। लेकिन सब उसमें भी लगा है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकारी कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं कि जो बजट आया मुख्यमंत्री जी दिए हैं, उस बजट को जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता लाभ ले, न कि सरकारी कर्मचारी लोग। कन्या विद्याधन या क्या शादी विवाह वाले में जो है, इसकी जांच पड़ताल करा करके जो होता है गरीबों तक यह बजट पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं कि जो जनता तक पहुंचाने का काम नहीं करते, पूंजीपति लेकर के शादी के नाम का बजट लेकर के रख लेते हैं। जो योजनाएं फॉलो हो रही हैं वह जनता तक जानी चाहिए जो है, लेकिन पता चलता है कि वह बजट जनता तक नहीं जाता है, पूंजीपतियों तक रह जाता है जो है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकारी कर्मचारियों की एक टीम गठित करके जो है इस पर स्वेच्छा से पालन होना चाहिए जो है। देखिए, हम आपको बता दें, अभी बार बार उवैसी साहब की बात आ रही थी। अगर उवैसी साहब ने अपने 20% मुसलमान समाज की बात उठाई है तो क्या गलत किया है?
क्या यही शोभनी देता है 20% यादव 7% यादव राज्य करे, 20% मुसलमान दरी बिछाए? हिस्सेदारी की बात क्या मुसलमान नहीं कह सकता कि हमारा मुख्यमंत्री बने, या हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, या हमारा प्रदेश अध्यक्ष बने? कहने का ये मतलब है कोई भी जो है ठुकरा आया गया मुसलमान पर ही फोड़ा जा रहा। और इस तरीके के जो हालात चल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी 27 में 27 सीटें नहीं पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो हर हर मोदी घर घर मोदी तो उतना चल भी रहा है। और केवल समाजवादी कांग्रेसी यही कहते हैं कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन, केवल भाजपा का मुसलमानों को भय दिखा के राज करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने जो सम्मान मुसलमानों को दिया है समाजवादी कांग्रेस और बसपा ने नहीं दिया है। यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीम में लेके चलो। और तमाम मुसलमान इसी भाजपा गवर्नमेंट में IAS, वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं, तो बधाई किसको दी जाए। अब इन लोगों के लिए कहने के लिए कुछ भी कहे, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की 2027 में फिर सरकार बनेगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बाकी दादा मोदी जी जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजना बनाकर जो है राशन मुफ्त बांट रहे हैं, और मुसलमान को जो है उनके अंदर डर पैदा किया जा रहा है, जबकि मोदी जी सबको राशन फ्री दिला रहे हैं। मुसलमान को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि भी जो है सबको बराबर मिल रही है। मोदी जी का मिशन बहुत अच्छा है। मोदी जी जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। मोदी जी जो है फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। अखिलेश यादव जी की सरकार कभी नहीं आएगी। आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अखिलेश यादव की सरकार नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम PDA को साथ लेकर चलेंगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिसके बारे में वो जनता से खुलकर कह सके। लखनऊ में भी जो भी हमने काम कराए हमने कराए, फीता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काटा। फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? ऐसा है, योगी जी और भाजपा की सरकार में पूरे देश में सड़कों का जाल बना। पहले बहुत सी सड़कें जो है गड्ढा युक्त थी, चलना मुश्किल था। अब चाहे जिस रोड पे जाइए फर्राटे के साथ आप चल सकते हैं। ऐसा नहीं है। योगी जी की सरकार ने किसानों को जो है बिजली, कृषक ट्यूबवेल का मुफ्त कर दिया। अरे अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अखिलेश जी की सरकार में गुंडों की सरकार थी, वहाँ पर यादवों का बोलबाला था। मुसलमान गुंडाई करता था, खुलेआम जो है लड़कियों का अपहरण होता था, बलात्कार होता था। ये सब अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे लोग इसमें थे। लड़कियां जो रोड पे चल नहीं सकती थी, कोई सुरक्षित नहीं। भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार जब बनी तब से लड़कियां सब सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं के लिए योगी जी ने हेल्पलाइन 1090 बनाया, हर सुविधा दी। योगी की सरकार में कौन दिक्कत है? सब महिलाएं सुरक्षित हैं, उनकी इज्जत बच रही है, आबरू बच रही है। सपा सरकार में इज्जत लूट ली जाती थी। यही अतीक अहमद के गुंडे जो लड़कियों के हॉस्टल से, जगत तारण जो है इलाहाबाद में गर्ल्स इंटर कॉलेज है, 14 लड़कियों का अपहरण हुआ था, उनके साथ रेप हुआ था। कहाँ थे मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी? क्या कर रहे थे? सब जो सुरक्षित कोई नहीं था। इस सरकार में सब लोग सुरक्षित हैं। गरीब कल्याण योजना के तहत सबको मुफ्त राशन मिल रहा है। मनरेगा की जो है दिहाड़ी 100 से 125 दिन कर दी गई। केवल इतना हुआ कि नाम जो है बीबी राम जी कर दिया गया, लेकिन मजदूरी भी बढ़ा दी गई और उनका जो है दिन भी, मैंडेज भी बढ़ा दिया गया। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है खराब काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मोदी जी की सरकार पुनः बनेगी, योगी जी फिर आएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आना मुश्किल है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि 3 बच्चे करने चाहिए। इस स्टेटमेंट, उनके इस बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? 3 ही क्यों? अरे 5 करें, 6 करें। कोई मना कर रहा है क्या? ईश्वर अल्लाह का दिया हुआ चीज़ को कोई नकार सकता है क्या?
करना चाहिए, 3 करें, 4 करें, 5 करें। अब बताइए AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली, उन्होंने तो कह दिया कि ऐसा है कि 12 हम 2 हमारे 2 दर्जन होने चाहिए। अब उनके अंदर दम है, तो अगर दम है तो वो कह रहे हैं मेरे 6-7 बच्चे ऑलरेडी हैं, मेरे बड़े वाले भाई के 12-16 हैं, तो अब उनके अंदर तथा है भाई कर सकते हैं, हमारे तो 2 ही हैं। तो हम जितना अब देखिए सबकी अलग अलग क्षमता है, वो अपना सोच रहे हैं। मोहन भागवत जी अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, और वो सलाह दे रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी राय है, तो मुझे लगता है कि सारे सनातनियों को मानना चाहिए ये बात। अब 2 पे नहीं टिकना चाहिए, अब 4 कम से कम। पहले स्लोगन दिया जाता था छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2, लेकिन फिर ये अचानक से 3 का कॉन्सेप्ट, फिर 4 का कॉन्सेप्ट, मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका जो है वो क्या आम जन को दिया जा रहा है? अरे जब कोई कह रहा है गजवाए हिंद, कोई कह रहा है भगवाए हिंद, अलग अलग तरीके का भाषा इस्तेमाल हो रहा है। और देश का प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री, वो कहते हैं रील में बड़ा धड़ाधड़ चल रहा है। अब जब वो प्रमोट कर रहे हैं, चाइना बताइए टेक्नोलॉजी में कहाँ आगे बढ़ रहा है, चीन कहाँ जा रहा है, अमेरिका कहाँ जा रहा है। जो सबसे निचले पायदान पे था नेपाल, वो नेपाल भी अपने आप में डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान जिसको हम गिरी निगाह से देखते हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे देश में 3 बच्चे पैदा करिए, कोई कह रहा 24 बच्चे पैदा करिए। बजट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये नेता लोग थोड़ी तय करेंगे। नेता कौन होते हैं? नेता वही है ना जो अंदर पास करते हैं, उनके तक पहुंचने से पहले वो खा जाते हैं, वही नेता ना। तो आप नेता से क्यों पूछते हैं? आप जनता के बीच में जाइए, क्या आप तक वो बजट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? उस बजट में हलवा है कि नहीं है? उस बजट में जो है वो क्या कहते हैं इमरती है कि नहीं है? उस बजट में सोने का जो मौजूदा दाम है वो बढ़ रहा है, वो उसमें घटेगा कि नहीं घटेगा? एक गरीब किसान जो अनाज बोता है, हम तक अनाज पहुंचाता है ताकि हम इस देश के अंदर जिंदा रहें और सांस ले सकें, वो अपनी बेटी का शादी कराता है तो उसको आत्महत्या करना पड़ जाता है। ये दिन में लाके खड़ा कर दिया। मैं सरकार से सवाल, ये सरकार पर भड़क नहीं रहा हूँ, सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ कि देखिए आपको जो भी मुद्दे में, देखिए एक बार होता है जब चुनाव आए उसके बाद में आपके अंदर कितना जहर है तय कर लीजिए। जब चुनाव आए आपके अंदर कितना जहर है और किसके लिए जहर है, 2 महीना आप जहर उगल दीजिए। 2 महीना चुनाव से 2 महीना पहले से खूब जहर उगलिए, लेकिन जब चुनाव नतीजा आ जाए उसके बाद जहर बंद, सीधा सीधा जनता का काम होना चाहिए। तब समझ में आता है कि देश के डेवलपमेंट में काम कर रहे सनातन के नाम पर नेता काम कर रहे हैं, वरना सनातन के नाम पर आप ठगते रहिए। वो इस्लाम के नाम पे ठगे, आप सनातन के नाम पे ठगे, कोई किसी के नाम पे ठगे। ये देश है, देश में मूर्खों की कमी नहीं है और पढ़े लिखे लोगों की भी कमी नहीं है। आप जिस एंगल में लेना चाहते हो उस एंगल में लोग मिलेंगे। पिछला बजट कहाँ है? कौन खा गया? इतना बजट पास हुआ, वो बजट दिखाई नहीं दे रहा मुझे। वो बजट कहाँ चला गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कौन लेके चला गया? ढूंढ रहा हूँ, मिले तब पता चलेगा। लेकिन सरकार से सवाल मेरा सीधा सीधा यही है, बस करिए, बहुत हो गया। रोजगार से इस देश को जोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी से इस देश को जोड़ दीजिए, इस देश में मोहब्बत कायम कर दीजिए। इस देश को गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता था, वही कायम कर दीजिए। रहने दीजिए, नफरत छोड़िए, मोहब्बत की बात कीजिए। जैसे दीपक कुमार अक्की ने जिस तरीके से मोहब्बत कायम किया, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि देश के अंदर अब मोहब्बत कायम हो जाए। सरकार से हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है कि सरकार से हम नाराज हैं। सवाल है कि युवाओं को रोजगार दे दीजिए। युवा तड़प रहा है और आप मस्त हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और कब तक आप जो है धर्म के आधार पर लोगों को जो है ठगते रहेंगे? अब मोहब्बत के नाम पर आप जनता को ठग लीजिए, हम कह रहे हैं मोहब्बत के नाम पे ठग लीजिए, लेकिन अब मोहब्बत कायम कर दीजिए, बस इतना ही है। राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान नहीं, उनकी कौन सी मोहब्बत की दुकान है? उनको अपने लोगों को जाकर समझाओ, उनका कोई ठेका है? वो क्या करें आज तक, क्या कर दिए हैं? कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल दी ने? कह तो रहे जहाँ पर मुसलमानों का नाम आता है वहां पर उनका शटर डाउन हो जाता है। कभी किसी मुसलमान के साथ खड़े हुए हैं? उनकी जितनी यात्रा निकली है, कहां पर कौन सा बताया? भागलपुर में गए थे, किसी मुसलमानों का मरहम लगाए थे? मुजफ्फरपुर की तरफ गए थे, किसी मुसलमान का मरहम लगाए थे? कोई पीडीए की बात करता है, कोई मोहब्बत की बात करता है, लेकिन मुसलमान का नाम आता है जहां पर, वहां पर उनका दुकान बंद हो जाता है, शटर डाउन हो जाता है। तो ऐसे ढकोसले जो है ना, नहीं चाहिए। मोहब्बत मतलब वो मोहब्बत चाहिए जो मुमताज से किए थे। अच्छा, हाँ, ऐसा मोहब्बत होना चाहिए, बाटिए नहीं। मतलब मुमताज के प्यार में ताजमहल बना दिया। आप
किसी के एक प्यार में जो है पूरा एक युग संवार दीजिए और सिस्टम बना दीजिए।